वेलकम टू आरवी क्लासेस। और सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हुआ था कि एक एटम अपने यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो वहां तक चीजें क्लियर हो चुकी थी। आज हम लोग को पढ़ना है पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग नाम का एक टॉपिक है। आखिर पैकिंग होती क्या है? तो पैकिंग आप बचपन से देखते आ रहे हैं, कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो स्कूल का जो अपना बैग होता है, जो बस्ता होता है, उसको आप क्या करते हैं, उसमें कॉपी किताब पैक करते हैं। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट लगाते हैं। पहले बड़ी वाली बुक रखाएगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, पेंसिल बॉक्स यहाँ रखना है, टिफिन वहाँ रखना है, बॉटल यहाँ रखना है। तो वो एक तरह की क्या होती है, पैकिंग होती है। मम्मी पापा को देखे होंगे, बड़ी वाली अलमारी जो लोहा करके खुलती है तो साड़ी पैक करके रखी रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। फिर वो कपड़े टंगे होते हैं, फिर यहाँ कपड़ा वहाँ कपड़ा, अलमारी के ऊपर अटैची रखे रहता है। वो सब क्या एक तरह का पैकिंग है। मिठाई लेने जाएंगे तो मिठाई के डिब्बे में वो लड्डू क्या करेगा, पैक करेगा। या काजू वाली बर्फी क्या करता है, पैक करता है। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। आप गिफ्ट लेने जाएंगे तो गिफ्ट वाले को बोलते हैं गिफ्ट पैक कर दो, तो फिर वो पेपर लगा के क्या करता है, पैक कर दो। सबको क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। लेकिन ये इस तरीके की पैकिंग हमको इसमें नहीं पढ़नी है। बाहरी जो दुनिया है वो वाली पैकिंग नहीं पढ़नी है। यहाँ पे जो पैकिंग देखनी है वो ये देखनी है कि किसी एक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कैसे पैक हैं। ठीक है, या जो क्रिस्टल लैटिस आपका बन रहा है उसमें एटम्स कैसे अरेंजमेंट है, कैसे अरेंज हुए हैं, वो 1D में है कि 2D में है कि 3 डायमेंशन में है। यही सब कहानी यहाँ पे क्या देखनी है आपको। ठीक है, तो पैकिंग आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पैकिंग क्या होता है। बट उसी पैकिंग को अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना भी है। ठीक है, तो आप कभी सोचे नहीं होंगे कि पैकिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो 12th में पढ़ना पड़ता है पैकिंग के बारे में। किस पैकिंग के बारे में पढ़ना है, एटम्स के पैकिंग के बारे में, कि किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी यूनिट सेल में एटम कैसे पैक होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे देखना है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स कैसे पैक होते हैं किसी क्रिस्टल में, उस चीज को देखना है। ठीक है, तो जो पैकिंग है वो 3 तरीके से पढ़ना है हम लोग को। एक होती है 1D मतलब 1 डायमेंशन में, दूसरा है 2D मतलब 2nd डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन में, और तीसरा है 3D मतलब 3 डायमेंशन में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1D मतलब 1 डायमेंशन में। उससे पहले कुछ चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे आपको ये मान के चलना है कि जो आपका एटम है, आयन या मॉलिक्यूल है, वो हार्ड स्फीयर है, मतलब वो आइडेंटिकल साइज का है, वो एकदम गोल है, और जो वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो मैक्सिमम, कहीं भी रखा जाएगा तो मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करता है और मिनिमम एम्प्टी स्पेस छोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सोचनी है कि कोई अगर जैसे ही मान लीजिए ये एक एटम है, तो ये एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल, उसका सबका शेप क्या होगा, यही होगा। उसके बगल वाला भी शेप यही होगा। तो सारे एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स के यही शेप होंगे। ठीक है, तो आपको एज्यूम चलना है, ऐसे नहीं मानना कि अपने मन में मान लिए कि एटम का शेप ये होता है, ऐसे आप अपने से नहीं मान लेना। एटम का शेप क्या मानना है, हार्ड स्फीयर मान के चलना है। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल में हम देखेंगे। सबसे पहले है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में किसी भी चीज को पैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है और इसको 1 डायमेंशन में पैक करना है। 1 डायमेंशन का मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे हम छोटा सा बनाए तो ये एक x डायरेक्शन है और ये क्या है, y डायरेक्शन है। ठीक है, तो x और y, तो अगर 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो मतलब या तो सिर्फ आप x में पैक करिए, या तो सिर्फ और सिर्फ y में पैक करिए, या तो सिर्फ और सिर्फ किस में पैक करिए, z में। मतलब किसी एक डायमेंशन में आपको एटम्स को क्या करना है, पैक करना है। वो हॉरिजॉन्टल रो मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है वर्टिकल, और z डायरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी को स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले x को क्या मानेंगे, 1D। जब इससे y आ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे तो 2D, और z जिसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3D। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 1D का अगर बात हो रहा है तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच, ठीक है। अभी आपको बता रहा है, ये बता रहा है x एक्सिस है और ये बता रहा है y एक्सिस है।
अब हमको क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में किसी भी एटम आयन या मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, पैक करना है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक तरीका है, या तो हम एक एटम यहाँ रखें, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, वो भी एक डायमेंशन है, या तो एक के बगल एक के बगल एक के बगल एक के बगल रखेंगे, वो भी क्या है, वन डायमेंशन है। तो हम जो सबसे पहला तरीका देखते हैं वो देखते हैं कि एक एक एटम को हम क्या रखेंगे, टच टच करके। जैसे ये एक एटम है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक एटम है, तो जस्ट उसके बगल में एक दूसरा एटम रख देंगे, जस्ट उसके बगल में दूसरा एटम, जस्ट उसके बगल में तीसरा एटम, जस्ट उसके बगल में चौथा एटम, जस्ट उसके बगल में पांचवा एटम। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सीरीज है, ये जो तरीका है किसी भी एटम को वन डायमेंशन में पैक करने का, वो एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक, ठीक है, जिस तरीके से ये है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक एटम है, इस एटम के बगल में एक एटम, इस एटम के बगल में एक एटम, इस एटम के बगल में एक एटम, इधर लाखों करोड़ों एटम इधर भी रहेंगे और लाखों करोड़ों एटम इधर भी रहेंगे। तो ऐसा मतलब नहीं कि यहीं पे रुक गया तो इधर एटम नहीं होंगे, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है। तो इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे। मेरे पास इतना बजट नहीं था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम हम जोड़ पाए, ठीक है। तो आपको ये सिंपल यहीं पे देख लीजिए, ये एक एटम है, इसके बगल में एक और एटम है, इसके बगल में एक और एटम है, इसके बगल में एक और एटम है। अब या तो इसको आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दीजिए एक्स एक्सिस पे, तो ये भी एक तरीका है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब कुछ लोग कहेंगे कहाँ है हम इसको वन डायमेंशन माने, हम एक्स को नहीं मानेंगे पहले डायमेंशन, हम वाई को मानेंगे, तो आप वाई वाले पे रख दीजिए। अब ये नहीं है, ये वाला मत मानिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये अकेले है, तो ये भी क्या है, वन डायमेंशन में है। इसको आप ऐसे रख दीजिए तो भी क्या है, वन डायमेंशन में, ऐसे रख दीजिए तो भी वन डायमेंशन में, ऐसे रख दीजिए तो भी वन डायमेंशन, ऐसे रख दीजिए तो भी वन डायमेंशन, कहीं भी रखेंगे ये क्या है, वन डायमेंशन। अच्छा, ये वो सिर्फ आपको क्या बता सकता है, एक लेंथ, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये मेरी आप क्या नाप सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ नाप सकते हैं कितने लंबे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम सो जाएंगे तो वो मेरी चौड़ाई हो जाएगी, अगर हम लेटे हुए हैं तो भी मेरी वो चौड़ाई है, अगर खड़े हैं सॉरी लेटे हुए तो भी वो मेरी लंबाई ही है, खड़े हैं तो भी वो मेरी क्या है, लंबाई ही है। इसी तरह ये जो एटम बैठे हैं एक के बगल में एक के बगल में एक, ये एक ही तरीका है वन डायमेंशन में एटम्स को, आयंस को या मॉलिक्यूल्स को पैक करने का। वो यही तरीका है कि एक से टच करके दूसरा, दूसरे से टच करके तीसरा, तीसरे से टच करके चौथा, ठीक है। ऐसे लाइन से एटम्स अगर अरेंज हैं तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन। आपको दिख भी रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे एटम रखे गए हैं, इनका कोई हाइट या आप कह सकते हैं विड्थ नहीं है कि आप इनको चौड़ाई नाप सकें, सिर्फ और सिर्फ इनका क्या है, लेंथ है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं COORDINATION, कोऑर्डिनेशन, NUMBER, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर, मतलब कितने टचिंग एटम हैं। एक एटम को आप उठा लीजिए, उससे अगल बगल कितने एटम टच कर रहे हैं, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो हमको ये एज्यूम करके चलना है कि इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है। अब इसमें से आप किसी भी एक एटम को उठा लीजिए, मान लेते हैं ये वाला एटम आप क्या कर लिए, उठा लिए। इससे आप देखिए कि कितने, इस एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं, तो इसके एक बगल वाला ये और इसके एक बगल वाला ए, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, इस एटम को उठा लीजिए तो इससे एटम से टच कर रहा है ये वाला और इस एटम से टच कर रहा है ये वाला, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे कितने लोग टच कर रहे हैं, 2 एटम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो कोई भी एटम आयन या मॉलिक्यूल्स अगर वन डायमेंशन में पैक है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या होता है, 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब टचिंग स्पेयर, आप जिसको भी मान रहे हैं उससे कितने टचिंग स्पेयर है, कितने टचिंग एटम्स हैं, या नियरेस्ट नेबर कितने हैं। इसको माने जिसके नियरेस्ट नेबर कौन है, ये है और एक ये है, इसको मानेंगे जिसका नियरेस्ट नेबर ये है और ये है, ठीक है। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना आता है, 2 आता है। वन डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ पैक करने का एक ही तरीका है, टच करके एक एटम को रखते जाइए, एक एटम को रखते जाइए, एक एटम को रखते जाइए, उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है।
तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा 1D का मतलब क्या है। जरूरी नहीं है 1D का मतलब एक्स एक्सिस, आप वाई एक्सिस पे रखिए, आप जेड एक्सिस पे रखिए, बात वही है। आप तरीका क्या है इसको प्लेस करने का, कहीं भी घुमा फिरा के रखेंगे हमेशा इसकी क्या पता चलेगी आपको, लेंथ इतना लंबा है, अभी भी इतना लंबा है, अभी भी इतना लंबा है, अभी भी इतना लंबा है, हमेशा इसकी क्या पता चलेगी, या तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पता चलेगी। तो एक चीज ही पता चल सकता है, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, हम एटम को एक्स एक्सिस पे सजाए एक से टच करके, तो ये है पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अब पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या है, उसका थोड़ा सा 2-3 लाइन थ्योरी है, वो भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप उसको भी क्या कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहा करिए, वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक है। नोट्स आप अपने लिए बना रहे हैं, मैं अपने हर स्टूडेंट से कहता हूँ नोट्स आप अपने लिए बना रहे हैं, मेरे लिए नहीं बना रहे हैं कि खूब सुंदर सुंदर सजा के लिख रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो चीज समझ गए तुरंत उसको वहीं पे पॉज करिए, वहीं पे लिख लीजिए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि अगल बगल कितने एटम है, उस एटम से कितने टच कर रहे हैं, तो उसको अपने भाषा में लिख लीजिए, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली, जौन भाषा में आता है उन भाषा में लिखिए उसको, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम लिखवाएंगे तो वो चीज होगा, वो अलग चीज है, बुकिश लैंग्वेज अलग है, और अपना जो थॉट है, अपना आप नोट्स पे क्या समझे वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखवाते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के कुछ पॉइंट्स, उसको आप नोट कर लीजिएगा। डायमेंशन में जो पहला पॉइंट है वो है देयर इज ओनली वन वे इन विच द स्पेयर्स कैन बी अरेंज्ड इन 1D क्लोज पैकिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है 1 डायमेंशनल में पैकिंग करने का, ठीक है। वही तरीका ये है कि एक के बगल में एक एटम, एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक, ऐसे करते करते आप जा रहे हैं, ठीक है। एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक, ऐसे करते 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 1D क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। जिस तरह छोड़िए, एग्जांपल छोड़िए। दूसरा है दीज स्पेयर शुड बी टचिंग ईच अदर इन ए रो, ईच स्पेयर इज टचिंग 2 नेबरिंग स्पेयर। कह रहा है कि इस तरीके से 1D में अरेंज होगा कि एक स्पेयर दूसरे से जरूर टच करेगा, ये स्पेयर इससे टच करेगा, ये स्पेयर इससे टच करेगा, सब स्पेयर एक दूसरे से क्या करते रहेंगे, टच करते रहेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो आएगा, कितना आएगा, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब, अभी इसके बाद इसका डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब है नियरेस्ट नेबर, कितने आपके नियरेस्ट पड़ोसी हैं, ठीक है, या कितने लोगों से आप टच कर रहे हैं। इसमें से कोई भी एटम उठाइए, ये जान के कि इधर भी एटम लगे हुए हैं, इधर भी एटम लगे हुए हैं, तो कोई भी एटम उठाएंगे तो हर एटम अपने 2 लोग से क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, जिसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए हैं ना, कि नियरेस्ट नेबर, किसी भी एटम को उठाइए उसके कितने नियरेस्ट नेबर हैं, इसको उठाए तो उसके कितने नियरेस्ट नेबर हैं, एक ये सटा हुआ है और ये सटा हुआ, मतलब टचिंग एटम। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ये सब तो आता रहेगा, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर मतलब टचिंग एटम टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम में किसी भी एक एटम से कितने टचिंग एटम है वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। 1D में अलग होगा, 2D में अलग होगा, 3D में अलग होगा। 1D के लिए कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 2। बोलिए 2। अब कई लोग बोल नहीं रहे हैं, यही गड़बड़ाएगा, बोलिए 2। घर में कोई गोली थोड़ा मार देगा, बोलिए 2, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो अब हम लोग को देखना है क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 1D हो गया। क्लोज पैकिंग इन 1D का सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का था, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक। अब हमको तैयार करना है क्लोज पैकिंग इन 2D। अच्छा, 2D का मतलब 2 डायमेंशन यूज हो रहे होंगे। ये क्या है, 1D है, सिर्फ एक के बगल में एक, 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 ठीक है। अब क्लोज पैकिंग इन 2D में 2 तरीके होते हैं, ऐसे 1D में सिर्फ एक तरीके का था, तो क्लोज पैकिंग इन 2B में 2 तरीके के होते हैं। तो पहला तरीका पढ़ रहे हैं कि पहले तरीके से कैसे पैक किया जा सकता है। तो ये 1 डायमेंशन है, अब हमको बनाना है इसको 2 डायमेंशन में, ठीक है। इसको बनाना है 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन बनाने के लिए अब देखिए एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये 1D था, ये क्या था, 1D था। इस 1D को हम यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको ये दिख रहा है कि हाँ ये 1D है, ठीक है। अब 2D बनाने के लिए जो दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स हम ला रहे हैं वो जस्ट इसके
ऊपर रखेंगे तो भी काम चलेगा, बट ऊपर नहीं रखना है हमको, जस्ट इसके बगल में रखना है। कहाँ रखना है? जस्ट इसके बगल में। और बगल में ऐसा रखना है कि ये एटम इससे ऊपर रहे, ये इसके ऊपर रहे, ये इसके ऊपर रहे और ये इसके ऊपर रहे। ठीक है, अब आपको देखिए लेंथ भी मिल रही होगी और इसकी विड्थ भी मिल रही होगी। तो क्लोज पैकिंग इन 2D में जब हम यहाँ पे इसके एक के एटम के ऊपर यहाँ पे एटम, 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 यहाँ पे एटम रखेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि इस नीचे वाले एटम के ऊपर हम रख रहे हैं जस्ट एटम, ये नहीं समझना है। हम कहाँ रख रहे हैं? जस्ट उसके पीछे या तो जस्ट उसके आगे, कि ये वाला एटम के ऊपर, मतलब जस्ट बगल में ये रहे, ये वाले एटम के बगल में ये रहे, ये वाले एटम के बगल में ये रहे, ये वाले एटम के बगल में ये रहे। फिर और एटम आए तो और एटम रखना है, तो फिर ये इसके बगल में ये जस्ट ऊपर रखा गया और ये इसके ऊपर जस्ट रखा गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं 2D में। ये नहीं कि इसके ऊपर रख दिए, फिर इसके ऊपर रख दिए, फिर इसके ऊपर रख दिए, इसके ऊपर रख दिए, नहीं। एक रो है 1D है तो जस्ट उसके बगल या आगे रखिए, तो ये 2D देखिए कन्वर्ट हो गया। ये इसका बता रहा है लेंथ और ये इसकी बता रही है विड्थ। ठीक है, तो ये तरीका ही आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा और यही तरीका आप दिमाग में रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हमको जो 2D तैयार करना है, वो पहला जो तरीका है वो ये कहता है कि आपने जो पहला रो रखा हुआ है, जस्ट उसके बगल में ही एक एटम से टच करता दूसरा एटम रखिए, इस एटम से टच करता दूसरा, इस एटम से टच करता दूसरा, इस एटम से टच करता दूसरा। तो आइए उस चीज को सजाते हैं। तो इसको टच करता हुआ हमने रखा पहला एटम, फिर जस्ट इसके ऊपर इसको टच करता हुआ रखे हम दूसरा एटम, फिर जस्ट इसके ऊपर इसको टच करता हुआ रखे हम तीसरा एटम, जस्ट इसको टच करता इसके ऊपर रखे हम चौथा एटम, जस्ट इसके ऊपर इसको टच करता रखे हम पांचवा एटम, और जस्ट इसको टच करता इसके ऊपर रखे हम छठा एटम। ठीक है, तो देखिए ये है क्लोज पैकिंग इन 2D। आप एक रो रखे हैं, ऐसे ऐसे एक रो है, उसके बगल में एक रो है तो उसके आगे रखिए, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, हर एक एटम के ऊपर टच कर रहा हो, ये इसके ऊपर टच कर रहा है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर। आप इस तरीके से और भी सजा सकते हैं। इसको भी लगा दीजिए, ये टच कर रहा है इसको, 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 ये कर रहा है इसको और ये कर रहा है इसको। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस और ये एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इस एटम के ऊपर एटम के ऊपर एटम के ऊपर रखा रहा है, नहीं, ये ऐसे रखा रहा है कि ये पहला, ठीक है, ये पहला रो था, ये 1D था। अब जस्ट इसके ऊपर नहीं रख रहे हैं, जस्ट इसके कहाँ रख रहे हैं? बगल में। और ये एटम के ऊपर ही ये एटम आए, ये एटम के ऊपर ये एटम आए, ये एटम के ऊपर ये एटम आए, ये एटम के ऊपर ये एटम आए। उसके बाद आप चाहें तो और एटम भी रख सकते हैं, इसके टच करते हुए इसको ऊपर रख दीजिए और इसको टच करते हुए इसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन क्या हो गया? तैयार हो गया। ये ऐसे रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये एकदम ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मत खड़ा कर दीजिएगा बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे 2 डायमेंशन आपका क्या हो गया? तैयार हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीजें है कि देखिए, आप ये एक रो रखे हैं, मान लेते हैं इस रो का जो नाम है आप रख देते हैं ए टाइप का है। क्या है? ए टाइप का है। अच्छा, इस रो और इस रो में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं। जो रो रखे हैं उसी रो के ऊपर एक और रख दिए, एक और रो रख दिए, एक और रो रखाते रह गए। तो अगर इसका नाम ए है तो ये भी उसके सिमिलर है, तो इसका नाम भी क्या होगा? ए, और इसका नाम भी क्या होगा? ए। तो जो पहला नाम आता है क्लोज पैकिंग इन 2D में, जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं ए टाइप पैक। ठीक है, ए आप कितना भी ए लिख सकते हैं, ए डैश डैश टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, और एक चीज और, अगर हम यहां बोले कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए इस एटम का निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके ही चारों ओर एटम सजे हुए हैं। यहां निकालेंगे तो इसके बगल वाला एटम दिख ही नहीं रहा, तो कैसे निकालें? बट आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम आगे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं? तो एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है और एक ये एटम टच कर रहा है। मतलब इस एटम को 4 एटम चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। इतनी चीजें क्लियर हैं।
आप यहाँ वाला एटम लेंगे तो भी इसको ये टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा, मतलब 4 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 2D में पहला तरीका, उसका नाम क्या है, ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। अब दूसरा नाम इसका आने वाला है। अब देखिए, अगर आप जो इस एटम को, जो 4 एटम टच कर रहे हैं, अगर उनके सेंटर्स को आप मिलाएंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ध्यान से देखिएगा तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। और अगर मैं सही हूं तो आपको स्ट्रक्चर क्या नजर में आ रहा है, तारा नजर में आ रहा है, डायमंड वायमंड नजर नहीं आ रहा है, पतंग वतंग नहीं। इसको ऐसे देखिए, थोड़ा सा अगर व्हाइट बोर्ड को घुमा देंगे तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, स्क्वायर दिख रहा होगा। तो इसका एक और नाम है क्लोज पैकिंग इन 2D में, जो पहला तरीका है उसका नाम ही है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्या नाम है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो जो पहला तरीका है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में, उसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D या ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसका नाम स्क्वायर क्यों रखा है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो जिस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है उसके नियरेस्ट नेबर का जब आप सेंटर ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। ये सजे कैसे होते हैं, ऐसे सजे होते हैं, पहला रो, जस्ट उसके बगल में दूसरा रो, जस्ट उसके बगल में तीसरा रो। आप चाहें तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि पहला रो नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका नहीं है, आप मानने को भी मान सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 2D में ये मानिए। 1D में क्या था, सिर्फ ये एक लाइन थी। 2D में जस्ट उसके बगल में, जस्ट उस एटम के ऊपर, जस्ट उस एटम के ऊपर, उस एटम के ऊपर बगल 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 में पूरा कमरा आप क्या सजा दिए। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जब एक एटम के ऊपर एक एटम, एक एटम के ऊपर, मतलब एक एटम के बगल में एक एटम, एक एटम के बगल में एक एटम टच करते रखेंगे, तो जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है उसका नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब 2 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग का तरीका है वो 2 तरीका है। आप पहला तरीका पढ़ ली, पहला तरीका क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मैं बोल रहा हूं ना तो उसको लिखा करिए, वीडियो पॉज करके उसको लिखिए, वेट मत करिए कि मैं हर चीज लिखवाऊंगा। मैं एक बात बताता हूं मैं सारे स्टूडेंट्स को कि नोट्स आप अपने लिए बना रहे हैं, मेरे लिए बना रहे हैं, नहीं टीचर के लिए बना रहे हैं कि सुंदर सुंदर दिखाना है। जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए, अगर मैं समझा रहा हूं तो आपको जैसे भी समझ में आ रहा है कहानी, उस कहानी को लिखिए, हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में लिखिए, कि आप एक बार पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि मैं अंग्रेजी में जो है छाप दूंगा, वो अंग्रेजी में आप कॉपी में वही नोट कर दिए। 50 तरह की बुक आती है मार्केट में, खरीद लीजिएगा और छाप लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अगर जो वो बोल रहा है उसको लिखने की आदत डालिए। वीडियो यहाँ तो तरीका अच्छा है, वीडियो पॉज करके आराम से लिखिए। स्कूल में दिक्कत होता है, बोल के चला गया, तो यहाँ पे पॉज करिए, उसको लिखिए कि क्या समझा रहे हैं। जब हम समझा रहे हैं कि एक के बगल में एक रो रखना है, एक के ऊपर नहीं रखना, तो उस चीज को लिखिए कि 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में एक रो के बगल में एक रो, एक रो के बगल में एक रो रखा था। ऐसे बनाइए ट्रे में, ऐसे खुद बनाइए ये सब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, जिसका एटम का निकालते हैं उसके नियरेस्ट नेबर के सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में कैसे रखते हैं, एक रो के जस्ट ऊपर दूसरा रो, दूसरा के ऊपर तीसरा रो, तीसरा के ऊपर चौथा रो, या आप कह सकते हैं उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, ठीक है। चीज क्लियर है। जस्ट इसके ऊपर रखा हूं, जस्ट इसके ऊपर, यही चीज ध्यान देना है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल हो गया। अब जो दूसरा तरीका है बी, उसको भी देख के खत्म करते हैं। और एक चीज और, इसके बारे में जो नोट करना है ना, अभी जस्ट ये पूरे व्हाइट बोर्ड पे आपको एक मेरा हैंड रिटन हो सके नोट्स दिखाई दे, तो उसको आप छाप लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है क्लोज पैकिंग इन 2D में, मतलब 2 डायमेंशन में 2 तरीके से पैकिंग की जा सकती है। एक आप इसके पढ़ लिए हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या ए टाइप क्लोज पैकिंग। अब दूसरा जो पैकिंग देखना है 2D में, तो ये 1 डायमेंशन पहले से तैयार है, 1D तैयार है, इसको 2D में कन्वर्ट करना है। तो जो दूसरा तरीका है वो ये कहता है
कि आप इसके पहले जस्ट इस एटम के ऊपर एक एटम रख रहे थे, उसके एटम एक ऊपर रख रहे थे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। दूसरा तरीका ये कहता है कि अब उस एटम के जस्ट ऊपर या उस एटम के जस्ट बगल में नहीं रखना है। अब देखिए इस दो एटम के बीच में जो डिप्रेशन बन रहा है, जो गड्ढा बन रहा है, उस गड्ढे के बीच में एटम रखना है। ये जो गड्ढा बन रहा है उस गड्ढे के बीच में, ये जो गड्ढा बन रहा है उस गड्ढे के बीच में, ये जो गड्ढा बन रहा है उस गड्ढे के बीच में जब एटम रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब इन दो गड्ढों के बीच में रखते हैं एटम, ठीक है, इन दो गड्ढों के बीच में रखे, तो ये पहला एटम, इन दो गड्ढों के बीच में रखेंगे अब, तो यह है दूसरा एटम, इन दो गड्ढों के बीच में रखेंगे, तो यह है तीसरा, इन दो गड्ढों के बीच में रखेंगे, चौथा, इन दो गड्ढों के बीच में रखेंगे, तो यह पांचवा, ठीक है। अब इस एटम के ऊपर नहीं रखना है, सेकंड वाले तरीके में ये जो गड्ढा बन रहा था दो एटम को बीच में, उस गड्ढे में क्या रख देना है, एटम रख देना, या उस गड्ढे के बगल में एटम रख देना है। आइए उस तरीके से देखते हैं, ठीक है। जैसे ये एटम था, ये एक एटम पहले 1D था, तो अब 2D में जस्ट इसके ऊपर ये एटम के ऊपर, ये एटम के ऊपर, ये एटम के ऊपर, ये एटम के ऊपर नहीं रखना है। अब आपको ये एक एटम या जितने भी एटम हैं, ये जो डिप्रेशन बन रहा है ना, ये जो इन दो एटम के बीच में जो बन रहा है, उस बीच में ऐसे एटम डालना है। उस एटम के कहाँ डालना है, बीच में डालना है। ये जो एक एटम दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो गड्ढा दिख रहा है ना, उस एटम के बीच में डालना है, ठीक है। आप ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे डालते जाइए, एक यहाँ बीच में पड़ गया, इसी तरह एक ऐसे बीच में पड़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब यहाँ की चीजें आपको क्लियर हो गई कि ये जो गड्ढा बन रहा था पहले रो में, उस गड्ढे में क्या रख देना है, इसको रख देना है। इसी तरीके से अब ये जो गड्ढा बन रहा है उस गड्ढे में इसको रख देना है। अब एटम को इस गड्ढे में रखते चलिए, तो इस गड्ढे में रखते चलेंगे तो बना, फिर से देखते हैं क्या बन रहा है। अब इसके बगल में भी हम एक एटम रख सकते हैं, इसी तरह इसके बगल में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, अगर इस वाले रो को हम मान लेते हैं कि ये ए टाइप है, क्या है, ए टाइप है, तो जस्ट जो उसके ऊपर रो रख रहे हैं वो ए टाइप तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम जस्ट उसके ऊपर नहीं रख रहे हैं, वो उस तरह की चीजें नहीं रखने की जस्ट इसके ऊपर, तो वो ए रो है तो वो भी ए रो हो जाएगा। अब हम इनके डिप्रेशन में रख रहे हैं, उसके गड्ढे में रख रहे हैं, तो ये जो रो है वो चेंज हो गया। अब उसका नाम हम क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। लेकिन जब बी के ऊपर आप देख रहे हैं तो इस रो और इस रो में सारी सिमिलरिटी, जस्ट देखिए उसके ऊपर आ रहा है, जस्ट उसके ऊपर आ रहा है, जस्ट उसके ऊपर आ रहा है, तो ये बी के बाद जो फिर रो रिपीट कर रही है वो फिर क्या आ रही है, ए टाइप की आ रही है। अच्छा, अगर फिर अब इसके गड्ढे में हम रखना स्टार्ट करें तो अभी देखिएगा वो फिर बी टाइप का बनने लगेगा। पहला, ये दूसरा, थोड़ा अगर उल्टा सीधा बन रहा है तो उसको क्षमा करिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम देखा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आप लोग का, जल्दी से बना समझा दें, ठीक है। अब इसके आगे रख सकते हैं आप चाहें तो, ये कहता इसके आगे रख दिए, आप चाहें तो इसके आगे रख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपको दिख रहा होगा ये ए टाइप का है, तो ये ए टाइप का है, तो ये अलग है, तो ये बी टाइप है। फिर ये देखिए सिमिलर, ये दोनों सेम टाइप के हैं तो ए टाइप के हैं। अब ये फिर इससे मैच कर रहा है, तो ये कौन से टाइप का है, बी टाइप का है। तो अब यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, वो ये क्लियर हो रही है कि अब जो आपको एटम रखना है, अब जो आपको एटम रखना है वो, अगर ये मान लीजिए एक रो है तो जस्ट इसके ऊपर नहीं रखना है, अब इसको कहाँ रखना है, इसके बीच में, ये जो गड्ढा बन रहा है अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये है, अभी हम क्या रख रहे थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसे रख रहे थे, ये अगर पहला रो है तो जस्ट इसके कहाँ रख रहे थे, ऊपर रख रहे थे, लेकिन अब ऊपर नहीं रखना, अब कहाँ रखना है, इसके डिप्रेशन में, यहाँ ऐसे अटकाना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई, ये यही चीज है, ठीक है, ये यही चीज है। पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ऐसे रख रहे थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ऐसे रख रहे थे, चलिए रुक नहीं रहा, ऐसे रख रहे थे, अब ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, इसके बीच में, ये बीच में आना चाहिए, ये चीज ऐसे बीच में आना चाहिए, ठीक है।
तो इतनी चीजें आपको क्या हो गई, ये क्लियर हो गई। अब इसके कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे और ऐसे नहीं आना है, ऐसे आना है, ठीक है। तो ये जो दूसरा तरीका था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पहला तरीके का था, ये दूसरा तरीका है। इसका एक नाम है ए बी टाइप। पहला रो अगर ए है तो दूसरा बी रहेगा, फिर अपने आप को पहला रो रिपीट करेगा, फिर दूसरा रो रिपीट करेगा। तो ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। या अगर अब यहाँ पे अगर आप किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकाल रहे हैं इस एटम का, तो इस एटम को आप देखेंगे कि कितने एटम टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, 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 और ये भी टच कर रहा है, ठीक है। ये सब 6 एटम टच कर रहे हैं। इस बीच वाले एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ए बी टाइप का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अच्छा, अगर अब हम फिर इसके सेंटर को मिलाएं, इस एटम के जो अगल बगल जितने भी लोग इसको टच कर रहे हैं, अगर उनके सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से हम मिलाएं, तो यहाँ पे जो आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, वो बन के आता है हेक्सागोनल। ये बन के आता है, वो देखिए स्ट्रक्चर जो बन के आ रहा है वो क्या बन रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल। 6 एटम इस एटम को टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। और जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, हेक्सागोनल। क्या बोल रहे हैं, हेक्सागोनल। इसीलिए इसका जो नाम है वो ये है, इसका जो नाम है वो नाम है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। जो दूसरा वाला तरीका है उसका नाम है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। पहला तरीका क्या था 2D में, पहला तरीका क्या था प्लेस्ड करने के एटम्स को, स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि वहां जब हम बीच वाले एटम को उसके चारों वाले एटम जो ज्वाइन कर रहे थे उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहे थे, तो क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था। इसलिए उसका नाम था स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। यहां पे जो बीच वाले एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं। उन 6 एटम को जब स्ट्रेट लाइन से हम टच कराएंगे तो क्या बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। इसलिए उसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो बातें अब मैं बोलने जा रहा हूं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जस्ट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, या उसको रो में एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल रख रहे थे। लेकिन फिर से एक बार इसके हेल्प से समझते हैं। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग था तो ये रो के जस्ट बगल में एक रो रखा रहा था, जस्ट इसके ऊपर समझ सकते हैं ऐसे रखा रहा था, ठीक है। ये रखा ऐसे रहा, इस प्लेन पे रखा रहा है, लेकिन समझने के लिए हम समझा रहे हैं ऐसे रखा रहा था। लेकिन जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा तो ये जो डिप्रेशन बन रहा है, बीच में जो गड्ढा बन रहा है फर्स्ट डायमेंशन स्ट्रक्चर में, उसके बीच में एटम रखेंगे, उसके बीच में एटम रखेंगे, ठीक है। उसके बीच में एटम रखेंगे, उसके बीच में एटम रखेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो यहां तक आपको कहानी क्या हो चुकी है, क्लियर हो गई है। पहला देखिए 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। उसके बाद आया 2D में 2 चीज थी, स्क्वायर प्लेनर एक नाम है और एक का नाम है हेक्सागोनल। स्क्वायर प्लेनर का एक और नाम है ए टाइप और हेक्सागोनल का एक और नाम है ए बी टाइप, ठीक है, क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। स्क्वायर प्लेनर में क्या है, 4 है। कोई पूछे स्क्वायर प्लेनर क्यों नाम रखाया था, तो ये मत कहिएगा इसे स्क्वायर बन रहा था, कहिएगा जब किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो उसके जो नियरेस्ट एटम टच कर रहे हैं उनके सेंटर को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था, इसलिए उसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पे जब उसके नियरेस्ट एटम को उसके सेंटर्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं तो एक हेक्सागन बन रहा है, एक हेक्सागोनल बन रहा है, तो इसलिए नाम इसका क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब जो इसके बारे में 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में जो लिखना है, अगर मैं देखता हूं कि वीडियो के बाद मतलब उसी में एक व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखेगा, एक पेज पे मेरा हैंड रिटन नोट्स, वही लिख लीजिएगा। अगर नहीं हो पाया तो आपको बुक है आपके पास, बुक से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं सबको बोलना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ बताइए कि सर, कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ सर समझ में हमको आ रहा है, ठीक है। और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।